प्यारे तुलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो मेरा टॉपिक जो है फ्रिक्शन है। तो आप यहाँ पर निकालेंगे 183 पेज नंबर 183 अपनी किताब का। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह है व्हाई आर द वर्न आउट टायर्स डिस्कार्डेड। क्योंकि जो पुराने टायर होते हैं, गाड़ियों के पुराने टायर उनको हम क्यों फेंक देते हैं या उनको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। The worn out tires are discarded because their grooves are disappeared due to the constant use as they slip on road and may cause accidents. तो जो पुराने टायर होते हैं उनके जो वो ग्रूव्स होते हैं वो घिसे हुए होते हैं और सड़क और टायर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमेशा ये डर रहता है कि एक्सीडेंट हो जाए और कोई न कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भी वर्न आउट टायर्स हैं उनको हम फेंकते हैं या मिसयूज करते हैं, इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। तो यही वजह है कि जो पुराने टायर होते हैं, घिसे हुए टायर होते हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल में लाना खतरे की निशानी होती है। ये पहला क्वेश्चन है आपकी किताब का। दूसरा क्वेश्चन है बेटे, व्हाई डू कैरम कॉइन्स मूव फास्टर ऑन कैरम बोर्ड व्हेन डस्टेड विद अ टेलीकॉम पाउडर। कि जो कैरम बोर्ड होता है खेलने के लिए, जब हम उसमें वो टेलीकॉम डस्ट डालते हैं तो वो जो कैरम पॉइंट्स होते हैं वो तेजी से भागना शुरू करते हैं। ये क्या वजह है? तो कैरम कॉइन्स मूव फास्ट ऑन कैरम बोर्ड आफ्टर डस्टिंग विद टेलीकॉम पाउडर बिकॉज द इरेगुलरिटीज आर फिल्ड अप बाय टेलीकॉम पाउडर एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो क्या वजह होती है कि जो भी इरेगुलरिटी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं बोर्ड में, वो फिल अप होते हैं इस डस्ट से, टेलीकॉम डस्ट से वो फिल अप होते हैं और वहां पर क्या होता है, इरेगुलरिटीज बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है और पॉइंट्स जो होते हैं वो तेजी से भागने लगते हैं। यही वजह है कि हम कैरम बोर्ड पर क्या फेंकते हैं, क्या सप्लाई करते हैं, डस्ट सप्लाई, डस्ट टेलीकॉम पाउडर डस्ट हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और पॉइंट्स जल्दी तेजी से भागने लगते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटे, Why is the surface of conveyor belt made rough? तो जो आपको पता है कन्वेयर बेल्ट्स, जहां पर वो क्रशर्स में या दूसरी कहीं जगह पर जो बेल्ट होते हैं वो नीचे उनकी पुली एक्सल लगी होती है, तो वो रफ क्यों होती है? The space of conveyor belts in case of heavy machines is made rough because so that they can provide necessary direction and wheels could turn about on the axle. तो जो तभी वो जो बेल्ट होते हैं वो व्हील पर घूमेंगे जब उनमें फ्रिक्शन होगा। अगर उनमें फ्रिक्शन नहीं हो तो वो स्लिप करेंगे और वो आगे नहीं चलेंगे। इसलिए यही वजह है कि उनको फ्रिक्शनेबल रखा जाता है, उनको रफ रखा जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाई इज द सिविंग मशीन ऑफन ऑयल्ड। कि जो कपड़े की मशीन होती है, कपड़े सीने की मशीन जो होती है, उसको हमेशा तेल क्यों दिया जाता है? तो ये वजह है कि यही वजह है कि उसको भी फ्रिक्शन से आजाद रखने के लिए हम उसको तेल देते हैं। द स्विंग मशीन्स आर ऑफन ऑयल्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट्स। जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जो उसमें वो रोटेट करने वाले हिस्से होते हैं, उनको तेल दिया जाता है ताकि उनके दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा ना हो और वो उसके वो बॉडी पार्ट्स घिस न जाएं। यही वजह है कि हम उसको ऑयलिंग करते हैं। तो जब हम उसकी ऑयलिंग करते हैं तो वो सॉफ्ट रहती है और वहां पर जो फ्रिक्शन होता है वो कम रहता है और यही वजह है कि उसका इस्तेमाल भी तेजी से अमल में आता है। जो भी काम हमें करना है वो जल्दी जल्दी घूमती है वो मशीन। वरना अगर हम उसके तेल नहीं डालेंगे तो वो खड़कने की आवाज देती है और इस तरह से मशीनरी जो होती है वो घिस जाती है। तो मेरे ख्याल में 3-4 क्वेश्चन आप अपनी किताब पर लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और इनको याद करेंगे। बाकी